हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मेरा नाम है धीरज। मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। लेवल्स फाइंड आउट करते हैं और प्लान करते हैं अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ में कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने कल प्लान किया था कि अगर प्राइसेस ओपन नहीं होंगे गैप अप में, तो हम यहाँ से शॉर्ट के लिए नीचे के लिए प्लान करेंगे ट्रेड के लिए, जिसका हमारा पहला टारगेट होता है ये वाला जोन। उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है ये वाला जोन। अगर लेकिन हमको प्राइसेस मिले यहाँ पे कल की क्लोजिंग के आसपास में यहाँ पे, और फर्स्ट कैंडल के साथ ही हमको कंफर्मेशन मिल गया था नीचे के लिए, और एक हमको एक अच्छा शार्प मूव नीचे की तरफ के लिए देखने मिला फर्स्ट 2 और 3 आवर्स में। क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी तो हमको प्रीमियम में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला फर्स्ट इस वाले इसमें। यहाँ पे जाने के बाद में मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि हमको जब तक नीचे के लिए या ऊपर के लिए कंफर्मेशन मिलेगी नहीं, हम कोई ट्रेड हीरो या जीरो के लिए कोई प्लान नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टिक में टारगेट हिट होते के साथ ही हम यहाँ से एग्जिट हो गए, और हमने उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था, और बैंक निफ्टी में हमको कैसा मूव देखने को मिला हमारे प्लान के अगेंस्ट में। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में भी सेम हमने प्लान किया था कि अगर हमको 57,330 या 57,400 के आसपास में कहीं पे भी प्राइस मिलेंगे तो हम यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा जो टारगेट जोन था वो ये था 56,960 से लेकर के 57,009 तक का। खुले प्राइजेस हमारे जोन में ही, और यहाँ से हमको फर्स्ट टिक के साथ ही कंफर्मेशन मिल गया था कि हमको नीचे की तरफ के बहुत स्मार्टली प्राइस नीचे मिले, तो हमारा यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया बैंक निफ्टी में। अब आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही जो ट्रेंड दिया है वो नेगेटिव ही दिया है, लेकिन हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे क्या हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की सबसे पहले, तो निफ्टी में अभी हमारे पास ये एक छोटा सा जोन रहने वाला है जो कि है 25,440 से लेकर के 25,377। ये एज ए रेजिस्टेंस ही काम कर सकता है। अगर प्राइसेस फ्लैट होते हैं कहीं पे भी ओपन या इस वाली रेंज में, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। अगर कोई अर्ली कैंडल इस वाले टॉप को तोड़ेगी और सस्टेन कर जाएगी विदाउट ब्रेकिंग दिस लो, तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 25,377 पे। और ऊपर के लिए जो हम टारगेट लगाएंगे, फर्स्ट टारगेट लगाएंगे हम 25,500 का। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 40% एंट्री को या अपने पोजीशन को बुक कर लेंगे और वेट करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। अगर प्राइसेस यहाँ पे जाकर के रेजिस्टेंस फेस करते हैं कुछ देर तक, तो हम सारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर हम वेट करेंगे कि प्राइजेस कैसे मूव आगे करता है, फर्दर करता है। अगर ऊपर जाएगा तो फिर वापस हम एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लेवल्स के लिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर प्राइजेस कोई कंफर्मेशन बेरिश नहीं देता है तो हम कोई भी एंट्री को प्लान नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। अगर प्राइसेस खुलते हैं गैप में कहीं पे नीचे की तरफ, और हमारे ये वाला जो जोन है 25,288 से लेकर के 25,300 के आसपास में, यहाँ पे भी हम कोई एंट्री को भी प्लान नहीं करेंगे अगर हमको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि मे बी प्राइस थोड़ी देर यहाँ पे रुके, फिर वापस प्राइस यहाँ पे ऐसे जाए, फिर यहाँ पे अगर हमको कोई ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर हमको आर्ली चार्ट पे कोई कैंडल हमको कंफर्मेशन देती है तो। और अगर हमको यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगा, ये जहाँ पे जो कंफर्मेशन हमको मिलेगा उसको हम एज ए पोजिशनल भी हम रख सकते हैं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे एक वेव सी का कंफर्मेशन मिलेगा हमको कंप्लीशन का। और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में एक हमको ऊपर की तरफ के लिए मूव देखने को मिल सकता है अर्ली कैंडल चार्ट पे। अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसको पोजिशनल रख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,500 का पहला टारगेट होगा, और 25,690 का हमारा दूसरा टारगेट होगा एज ए पोजिशनल ट्रेड। और इसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 25,220 के नीचे, अगर यहाँ पे अर्ली कैंडल कोई भी कंफर्मेशन देती है तो। ये थे निफ्टी की बात। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को किस तरीके से और किन लेवल के लिए प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास आज भी जो हमको क्लोजिंग मिली है वो बेयरिश ही मिली है। तो हमारे पास जो एक नो ट्रेड जोन जो बनता है वो बनता है 56,910 से लेकर के 57,020 के बीच में। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस अगर इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए अभी ट्रेड बाय नहीं करेंगे जब तक हमको ये वाला जो कैंडल का टॉप है इसके ऊपर कोई अर्ली कैंडल क्लोज नहीं करती विदाउट ब्रेकिंग दिस। अगर यहाँ पे क्लोज कर देती है ऊपर यहाँ पे, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला जोन का बॉटम जो कि है 57,000। और ऊपर के लिए जो ट्रेड हम जो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, पहला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 57,400 का, और जो दूसरा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं वो कर सकते हैं 57,609 से लेकर के 57,700 तक के। अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके नीचे,
और यहाँ से टाइम बिताने के बाद में नीचे निकलते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। मे बी प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में एक रिकवरी दे, और यहाँ पे अगर प्राइजेस हमको जाने के बाद में कंफर्मेशन अर्ली चार्ट पे कोई देता है, तो हम यहाँ पे एक अच्छी सी एक शार्प मूव के लिए एक हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद में, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 56,750 के नीचे का, और ऊपर के लिए जो हम टारगेट लगाएंगे, हम स्ट्रेट टारगेट लगाएंगे 57,400 और 57,700 के आसपास का हम ऊपर के लिए एक अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमको कोई कंफर्मेशन मिलती है ऊपर के साइड के लिए, और इस ट्रेड को हम एज ए पोजिशनल ट्रेड भी हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस इसके नीचे नहीं निकलते हैं, इसके नीचे निकलते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम पहला टारगेट लगाएंगे ये वाला 56,436 का और 56,500 का। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस थोड़ी देर कंसोलिडेशन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बाय नहीं करना है। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाएंगे तो प्राइजेस जब तक वापस ये रेंज में मूव करके कंफर्मेशन दे करके इस वाले रेंज के ऊपर क्लोज नहीं होते, तब तक हमको यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखना है। हम फर्दर यहाँ पे जाने के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में फर्दर प्राइस नीचे गिर सकते हैं, जिसका कि लेवल मैं अगर जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा लाइव मार्केट में। मे बी कल ना हो, मे बी मंडे ट्यूसडे या कब जब भी हो तब देखेंगे। अगर लेकिन प्राइस यहीं से घूम जाते हैं तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है 56,768 या 56,750 का। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ का ये डू और डाई वाले उस पर हैं अभी प्राइजेस। तो जब तक प्राइजेस वापस इसके ऊपर सस्टेन नहीं होते नीचे आने के बाद में, तब तक हम ट्रेड को ऊपर के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइजेस गैप अप में ओपन होते हैं कहीं पे भी इस वाले जोन में 57,418 के आसपास में, तो यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस रिजेक्शन लेते हैं और फर्स्ट जो अर्ली कैंडल है, फर्स्ट अर्ली कैंडल वापस इसी के नीचे ही ट्रेड करती है, इस वाले के ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है, तो हम फिर एक जोन में फंस जाएंगे, हम एक कंसोलिडेशन जोन में फंस जाएंगे इनके बीच में। यहाँ से फिर जाने के बाद में एक प्राइस एक्शन बनेगा और प्राइस वापस यहाँ से नीचे की तरफ के लिए वापस आएंगे, जो कि हमारा टारगेट जोन रहेगा ये वाला लेवल। तो डिसाइसिवली कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए अभी फिलहाल के टाइम पे। तो ये थे हमारे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो कल देखना रहेगा कि प्राइजेस किस डायरेक्शन में मूव होते हैं और सपोर्ट हमको किन लेवल्स में प्राइजेस में मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसे लगा है, मैं पर्सनली रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो, फोकस रहो और सीखते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।